बात सहायक पुलिस कर्मियों की। कल जब वार्ता हुई 6 विधायकों के साथ, राज्य के आला अधिकारियों के साथ, तो ऐसा लगा कि अब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। समझौता पत्र पर मथुरा महतो साहब के हस्ताक्षर भी दिखाई दिए, लेकिन आज सहायक पुलिस कर्मियों ने यू टर्न मार लिया है। दरअसल हुआ यह कि सहायक पुलिस कर्मियों को आश्वासन तो कई बार मिले हैं, लेकिन आश्वासन धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। यही कारण है कि आज सहायक पुलिस कर्मियों ने यू टर्न मारा। अब उनका कहना है कि 24 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में पहले सरकार प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव पारित करे, जिन प्रस्तावों पर स्वीकृति बनी है, उसके बाद आंदोलन वापस होगा। दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको क्या कुछ हुआ है। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे रहेंगे सहायक पुलिसकर्मी, आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। सहायक पुलिसकर्मियों को वार्ता की समय सीमा स्वीकार नहीं। सरकार के साथ हुई मैराथन वार्ता को सहायक पुलिसकर्मियों ने नकारा। कैबिनेट में समझौते पर मुहर लगने पर आंदोलन खत्म करेंगे कर्मी। 24 जुलाई को है झारखंड कैबिनेट की बैठक। तो मोरहाबादी मैदान अभी आंदोलन स्थल बना रहेगा, कभी भी रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। तो करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, मोरहाबादी मैदान अभी आंदोलन स्थल बना ही रहेगा, चाहे बात सहायक पुलिसकर्मियों की करें, चाहे बात पारा शिक्षकों की करें, सहायक प्राध्यापकों की करें। कहीं ना कहीं पूरा मोरहाबादी मैदान अलग अलग खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे मैदान के किनारे शौच और शौचालय की जो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण गंध का फवारा उड़ रहा है चारों तरफ। लोग परेशान है, स्थानीय लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की बसें घंटों फंसी रह रही हैं ट्रैफिक में। और दूसरी तरफ कल जो वार्ता हुई, लगा कि वार्ता सफल हो गई है, सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन वापस होगा, लेकिन आज सहायक पुलिसकर्मियों ने यू टर्न मार दिया है। इमरान, देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का जो पूरा इलाका है इन दिनों आंदोलन रत सहायक पुलिसकर्मियों के कब्जे में है, हम कहें, क्योंकि जिस तरह से कल वार्ता हुई और वार्ता के दौरान जो है पहले विधायक जो है सत्ताधारी दल के जो 6 विधायक थे, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल वार्ता के लिए पहुंचे थे, तमाम चीज़ों को लेकर के सहायक पुलिसकर्मी और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो 6 विधायक पहुंचे थे, उनसे वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान भी जो बातें कहनी थी विधायकों को, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उन्हें बहाल करनी थी, उन तमाम सुविधाओं को लेकर के सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई थी। हालांकि शाम के वक्त में भी जब सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत हो रही थी बराबर, तो वो लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि भारी मन से इस आंदोलन की खत्म करने की बात कर रहे हैं, भारी मन से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सर्किट हाउस से वापस सभी सहायक पुलिसकर्मी जो कि वार्ता के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे, रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे, वहां पर अपने अन्य साथियों के साथ जब मिल करके पूरे बातों को लेकर के मंथन किया गया, तो फिर बातें पुरानी दौर पर ही और पुराने मुद्दों पर ही आकर के अटक गई। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 टर्म में सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन किया, पहले टर्म में मिथिलेश ठाकुर ने 3000 रुपये बढ़ाने को लेकर के आश्वासन दिया था और आंदोलन खत्म करने को लेकर के आश्वस्त किया था कि 15 दिन या फिर उसे कुछ ही दिनों में ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं थी। उसके बाद जब दूसरे टर्म में जब आंदोलन करने पहुंचे, तो बंधु तिर्की और सहित अन्य लोगों ने इस पूरे आंदोलन को खत्म करवाया। उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। उस वक्त भी कई बातें कहा गया कि 24,000 रुपये कि मानदेय सहायक पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा और कई सुविधाएं दी जाएगी, वो भी हुआ नहीं। अब ऐसे में जो सहायक पुलिसकर्मियों की जो अब वार्ता हुई और इस वार्ता में तकरीबन इन्हीं सब बातों को रिपीट किया गया जो पिछले 2 टर्म में की गई थी। तो ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पहले 2 टर्म में जो चीजें पूरी हुई नहीं है, इसकी क्या गारंटी है कि जो तीसरी टर्म में जो आश्वासन लोग दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो सुविधाएं जो है वो सहायक पुलिसकर्मियों को बहाल हो जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में 2 से 3 महीने में झारखंड में इलेक्शन है और ऐसे में इस दौरान जो है सरकार इस तमाम चीजों को करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर सरकार कैबिनेट में ला करके इन सारे बिंदुओं पर मुहर लगाती है, तो कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मी जो है, अगर देर रात तक ये सारी चीजें होंगी तो अगले सुबह तक सहायक पुलिसकर्मी जो है वो रांची का मोरहाबादी मैदान खाली कर दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर उस दिन भी जब वार्ता हुई थी, तो सहायक पुलिसकर्मियों का जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था, तो बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए थे, काफी वियल हो गए थे और रोते हुए कहा था कि इस बार
हमारी पुकार सुन लीजिए, इस बार हमारी बात मान लीजिए, हमें बार बार आश्वासन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी दिन पिक्चर ये शो हो गया था कि ये लोग अब ऐसे वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भी था कि हम मैदान में जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, उसके बाद निर्णय सुनाएंगे कि हमें क्या करना है। और कैबिनेट की बैठक भी है 24 को। अगर सहमति दी है 6 विधायकों ने तो निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। अगर सरकार उसको वहन करने की स्थिति में है तो सरकार निश्चित तौर पर कदम बढ़ाएगी। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।